अगर आपके अंदर या आपके आसपास किसी चीज की कमी नहीं है तो आप कुछ क्रिएट करना नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर सब कुछ है तो आप क्यों क्रिएट करना चाहोगे। मुझे एक दिन एक ऐसा शो करना है जहां कम से कम 10,000 लोग मुझे देखने आए। I'm in a film and I have to do certain things because the hero of the film has to do it. आपका स्वागत है टू अनदर एपिसोड ऑफ द सोशल नेशन शो। आज का वाइब बिल्कुल अलग है क्योंकि हमारे गेस्ट सबसे अलग है। जब सब दौड़ में है, ये कवि अपनी खोज में है। He has mesmerized over 25,000 people with 120 plus performances in India and abroad. Presenting to you the master of words, Amandeep Khayal उर्फ अमनदीप सिंह। हेलो। हेलो, हाय, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एट दिस मोमेंट काफ़ी खुश हूँ, थोड़ा एक्साइटेड हूँ और नई चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। अमेजिंग। तो कवि के साथ कॉन्वर्जेशन है, तो कविताओं के साथ शुरू करते हैं। तो आपकी कविताओं में ना हमेशा एक असलीपन होता है, एक अपनापन होता है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे टू परफॉर्म योर पोएम, आपके दिल में क्या चल रहा था एंड डिड दैट शेप यू एज अ पोएट टुडे? सो इट्स अ स्मॉल एनेक्डोट। मैं ओपन माइक में जाने वाला था और मुझे पता नहीं था ओपन माइक क्या होता है। एंड आई हैव अ कॉलेज सीनियर, उनका नाम रिया है। So I used to call her Riya Di, like I call her Riya Di. And I just called her randomly because I knew that she does open mic. Right. And मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि यार ऐसा है, क्या करूँ आप बताओ, give me that one piece of advice that you think I should have. And उन्होंने कहा कि just go there, you have a 5-minute slot. In that 5 minute, try to live each and everything that you are reciting, because not everyone gets the chance to relive what they have written or what they have lived. So ever since then till now, every time I am on stage, all I try to do is कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सुना रहा हूँ या जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसे मैं उतनी ही ईमानदारी से जीऊँ जितना मैंने पहली दफ़ा जिया था। So I try my best to do that, and I guess उसी लिए, क्योंकि मैं अपने साथ इतनी ऑनेस्टी से बर्ताव करना चाहता हूँ, वो उतनी ऑनेस्टी से निकल कर आता है। रिसेंटली जावेद साहब का जो शो आया है एंग्री यंग मैन, उसमें लास्ट एपिसोड के कुछ 15 मिनट में ही हैज़ ऑल्सो सेड द सेम थिंग। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि अगर मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, चाहे मैं पंचगनी के किसी एक कमरे में बैठकर लिख रहा हूँ या कश्मीर में बैठकर, अगर लिखते वक्त मैं उस कमरे में रो रहा हूँ तो जो लोग थिएटर में देखने आएंगे वो उसे देखते वक्त रोएंगे, एंड दैट इज द ओनली ट्रिक। और आप ईमानदारी से रोते हुए जब उसे लिख लेंगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि शायद जो लोग उसे देखने आएंगे तो रोएंगे, और मिलावट के साथ कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो यू थिंक ऑनेस्टी इज द की टू परफॉर्म? ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ। अमेजिंग। तो आपने रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी, वीरदास की स्टोरी थी, which is where his tickets got booked फटाफट। 22 minutes and 23 hours. You remember the respectively, time? yes. Amazing. So you also said in the story कि आप एक दिन चाहते हो कि ये आपके साथ भी हो। So I want to know why this goal. What does this goal mean to you? First of all, मेरे साथ हो नहीं, मेरे साथ हम ये मिलकर करेंगे। Yes. तो होना ना होना तो दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। Why this goal? Because recently for few months, I'll be very honest, I'm feeling lost. कि भाई मतलब कर रहे हैं, मजा आ रहा है, but it's being a loop as in like you write something, you go perform and you enjoy, and that's fun. But there's some days when you do the most important thing that you're doing may not give you the happiness that you're looking for. True. I just sat and I thought back कि क्यों शुरू किया था। तो I remember for the very long years of my college life, जब भी कोई मुझे पूछता था कि क्या कर रहे हो या क्यों करना है या कैसे करना है, I used to host a lot of college events. तो मैं अक्सर उनसे यही कहता था कि मुझे एक दिन एक ऐसा शो करना है जहाँ कम से कम 10,000 लोग मुझे देखने आए, बिकॉज मैं होस्ट करता था। द इवेंट वॉज ऑलवेज अबाउट एवरीवन, नॉट जस्ट मी। 10,000 लोग मुझे देखने आए, और जब तक वो दिन नहीं होता, एवरी शो और एवरी प्लेस दैट आई गो एंड परफॉर्म इज my struggle or is my plan to add at least one person from that show to that 10,000 crowd. Oh, this reminds me of that ad where you all of them are sitting and then you figure कि last में सिर्फ 5 लोग बचे who actually know you. It gets me back to that ad. But I think that's very beautiful क्योंकि आप अपने शो से एक ऐसा एक इंसान ढूंढ रहे हो who basically connects with you. And at the end, I hope that you find 10,000 people like this and more actually. Good. उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी acoustics के लिए, but yeah, we will try that. नहीं, ज़्यादा लोग होंगे तो I think बेहतर होगा. I'm sure it'll happen. Let's manifest this for you today. साथ में. Thank you so much. तो शुरू से शुरू करते अभी, आपने जब आए थे आप मुंबई,
आपने एक कविता लिखी थी मुंबई के लिए, तो आज अभी अगर इफ यू हैव टू राइट अनदर पोएम टू मुंबई, व्हाट वुड इट से अबाउट दिस ब्यूटीफुल सिटी? दैट्स वेल रिसर्च्ड। यस, आई गेस अभी ना पूरी कविता भी नहीं है, बस एक थॉट है जिसके साथ आई लिव इन दिस सिटी। I've lived in a couple of cities in my life and I love when I change cities और कहीं कोई नया शहर जाता हूँ तो हर एक शहर की ना एक कहानी होती है, वहाँ के लोगों की अपनी कहानियाँ होती है। अगर आप उन्हें मिलाएंगे तो वो एक जगह पर जाकर मिलती ज़रूर है पर रास्ते सबके अलग हैं। सो व्हेन आई मूव टू बॉम्बे, दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ मैंने पहली बार बोला दैट आई एम एन फुल टाइम आर्टिस्ट, तो किसी ने मजाक नहीं उड़ाया कि भाई ये सब तो ठीक है, पैसे कैसे कमाते हो। और अब बॉम्बे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि अब मैं जब भी इस शहर को एक वीक से ज़्यादा के लिए छोड़कर जाता हूँ कहीं भी, तो मेरे जहन में बस इतना आता है कि क्योंकि मैं अब इस शहर में नहीं हूँ इतने दिन, मुझे नहीं पता अब इस शहर का ख्याल कौन रखेगा। ओए होए, दैट्स ब्यूटीफुल। हम रख लेंगे। वो आप रख लोगे, बट इट फील्स सो क्लोज दैट इफ आई एम नॉट अराउंड आई डोंट नो हु विल टेक केयर ऑफ द सिटी। आई नो, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर लीविंग योर लव्ड वन एंड नाउ यू डोंट नो कि हाँ, बस एक हफ्ते के लिए फिर मैं वापस आ जाऊंगा। Good to know. So every time I come back, every time I come back, the first night mostly is me taking out my bike, putting my favorite songs and just going around in the city. Oh wow, that's beautiful. And not taking any particular road, just going around, somehow ending at Shah Rukh's house every time. Of course, Shah Rukh fan. So आपने now you also said कि आप कई शहर जाते हो, अपनी performances करते हो, तो क्योंकि आपने इतनी cities visit की है इंडिया में, अभी तो you're also international, you've done UK, Ireland, तो मुझे बताइए कि आप वो कौन सी सिटी है जिससे आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया है और उससे एक कहानी क्या उठाई है फ्रॉम योर फेवरेट सिटी? So many cities, so many stories. Like, so the favorite one recently is दो हैं, एक तो नहीं उठा पाऊंगा। हाँ, दो है, ठीक है। लास्ट ईयर तो मैं न्यू ईयर मनाने हमेशा किसी अलग जगह पे जाने की कोशिश करता हूँ, अननोन प्लेस। मैं मनाली में था, ओल्ड मनाली, एंड मुझे ना एक किताब पढ़नी थी, तो आई वाज लाइक ठीक है, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, तो मैंने अपनी किताब ली एंड आई सॉ ऊपर में एक छोटा सा पहाड़ है, लाइक बहुत बड़े पहाड़ है बट उससे पहले एक स्टे है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। सो मैंने किताब उठाई और मैं उस पहाड़ की तरफ चलने लग गया। वहाँ गया, एक टेबल लैंड आया, आई सॉ दिस ओल्ड लेडी और वो ना लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। तो मैंने बहुत प्यार से उनसे पूछा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठ जाता हूँ। एंड शी इज़ लाइक हाँ बेटा बैठ जाओ। मैं बैठ रहा हूँ और किताब पढ़ रहा हूँ और ऐसी कि वो बार बार लकड़ियाँ काट रही है, रख रही हैं, काट रही हैं, रख रही हैं। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट आस्क्ड लाइक आप ये लकड़ियाँ इकट्ठा करने रोज़ आती हैं? शी इज़ लाइक नहीं बेटा, 1.5-2 हफ्ते में एक दफ़ा आना पड़ता है जब घर पे लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड दिस टू हर, आई आस्क्ड हर कि आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दिन ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब आप क्या करोगे? एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी, स्माइल्ड एंड शी सेड बेटा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक दिन लकड़ियों से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे? डीप। एंड उन्होंने वो लकड़ियाँ बांधी, अपने सर पे रखा एंड वो चलने लग गई। एंड आई जस्ट स्टूड देयर फॉर लाइक नेक्स्ट हाफ एन आवर कि वी आर द पीपल हु विल गो, नथिंग एल्स विल गो। ओह, दैट्स वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। Cut to, I was in Horsham. There's this small, beautiful city somewhere on the outskirts of London, and वहाँ एक छोटा सा म्यूजियम था जो एक घर को बदलकर म्यूजियम बनाया गया था। एंड उस घर में मुझे और वो सिटी के एकदम बीचों बीच था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शहर का दिल है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी गई है जो इस शहर को बनाती हैं पहले ज़माने से अभी तक। एंड it's very fascinating. It's an old house. So I knock and I enter. And जैसे मैं enter करता हूँ, सामने रिसेप्शन पे there's this lady, mid 40s, 50s में होंगी. And she looks at me and she smiles and she has this question, son, have you come here before? And I just smile and I look at her. No, ma'am, I'm here for the first time. तो वो एक pamphlet उठाती है, मेरे पास चल कर आती है. She shows me the pamphlet and shows कि यहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, आप चल जाओ. एंड मैं वो पैम्पलेट लेता हूँ, आई एम वेरी क्यूरियस, वो पहला दरवाज़ा जो दिखता है मैं उसकी तरफ चलता हूँ। एंड इतने में दरवाज़ा जो बाहर वाला है वो फिर से बेल रिंग होती है एंड देयर इज अ लेडी हु वॉक्स इन, एंड दिस लेडी स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन आस्क्स हर द सेम क्वेश्चन, आर यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? इट्स द वर्ड इज एग्जैक्टली हैव यू कम हियर बिफोर? ओके, हैव यू कम हियर बिफोर? एंड दिस गर्ल रिप्लाइज कि यस आई वाज जस्ट हियर अ मंथ अगो. And this lady again gets excited. She picks up the pamphlet, comes to her
एंड टेल्स हर एग्जैक्टली वो 3 चीजें जो आखिरी 1 महीने में बदली गई है, कि बाकी सब तो सेम है मगर ये 3 चीजें बदली हुई हैं। और मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया, मेरे जहन में सिर्फ ये आया कि हम हर दिन जिंदगी ऐसे ही शुरू करते हैं। अगर हर सुबह हम अपने आप को ये याद दिला पाएं कि हमने कुछ बदला है कल रात, और अगर हम हर सुबह खुद से सवाल पूछे कि हैव वी कम हियर बिफोर, वी हैव नॉट, सो लाइफ वुड बी सो डिफरेंट, सो काइंड. So ever since then I try to ask myself at least this question once a week, that have I come here before and no, so what have we changed? ये चीज़ें बदली है, पहले उन पर ध्यान देते हैं. वाओ, तो आप भी रोज एक दरवाजा खोल लेते हो for sure. So the words have you come here before, if we start asking that to ourselves every day, we are all living this life for the first time. No manual, no tutorial. कितना भी experience हो जाए आप गलती करोगे. The most experienced people make a car accident. The most experienced pilots crash. So it's okay. I have not come here before. I think all of us will start asking ourselves, have you come here before from today? I think, I hope. Okay, this takes me back to one of my favorite movies, Rockstar. And you know that moment from Rockstar जहाँ रणबीर के कैरेक्टर को बताया जाता है that you need दुख, दर्द, आंसू to become an artist. तो डायलॉग याद है आपको? चटनी चाहिए तुझे? नहीं. चटनी खाएगा वो वाला नहीं, तो कौन सा वाला? Which exact? दर्द चाहिए होता है जब खटाना भाई कहते हैं. जब तक तकलीफ ना हो ना, okay, yes, तब तक कोई बड़ा नहीं बनता है. So my question, 2 questions here. One, क्या आप इससे सहमत है? Do you agree to this dialogue? Okay. Second is, क्या आपके जिंदगी में भी रॉकस्टार जैसा कोई हार्ट ब्रेक हुआ है? Okay, the first question जो है उससे मैं 80% agree करता हूँ. In a sense that you need to go through certain not so good things in life which others have not seen, ताकि आप अपने अंदर की उन चीजों को देख पाओ जो आप नहीं देखते हो. A tragedy can give you the most amazing story, which the happiest moment in your life might not. Very thoughtful, that's true. तो आप जब तक किसी एक चीज की कमी महसूस नहीं करते हैं in any capacity, आप तब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते. I guess that's how Rockstar happened. Correct. जब वो थी पास तो it was all okay. The moment she left, it's with everything. Very very sad anecdote, but I was not very close to my grandmother, and I lost her last like this year January, and so my dad always used to remind me to call her. कि अरे बात कर लो, वो वेट कर रही हैं, तुम कॉल कर लो, and I was like ठीक है. But ever since she has gone, I have her number and I keep thinking, I wish I would have called her. Oh no. And it happens with most of us. जब दोस्त आसपास रहते हैं, जब आपका पैशन आपके पास रहता है, आप क्योंकि वो रेकरिंग हो जाता है, रूटीन. मानव कौल साहब एक बात कहते हैं कि एक तो हम बचपना इसलिए खोता है क्योंकि हम रूटीन में चल जाते हैं. यू आर ओनली क्यूरियस अबाउट लाइफ व्हेन यू कीप गेटिंग सरप्राइजेस. If there is something you keep doing again and again, the element of surprise is absent, and तो आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी बचपना जो होता है आपके अंदर का वो मर जाता है. अब आप रेगुलरली इमेजिन करो, आप इस ऑफिस में आते हो और एक दिन आप रैंडमली आते हो और एक इंस्टॉलेशन रखा हो, आपकी कैपेसिटी आपकी मेमोरी में नहीं है वो, एंड यू सी लाइक ओ माय गॉड दिस सो ग्रेट, सो योर डे टिकल्स इन अ गुड और अ बैड वे. आई गेस दैट्स हाउ यू नीड सम weird things happening in your life in good, bad, extreme ways to make you curious to write or to create art. Like literally on my way मैं एक रील देख रहा था, कम करना है रील देखना, कम करना है रील देखना, बट मैं एक रील देख रहा था और जावेद साहब कह रहे थे, यंग जावेद साहब, ब्लैक हेयर, that creativity, there's a study in psychology, creativity comes from a void. Oh wow. अगर आपके अंदर या आपके आसपास किसी चीज की कमी नहीं है तो आप कुछ क्रिएट करना नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर सब कुछ है तो आप क्यों क्रिएट करना चाहोगे? A painting, a poetry, an art form is done because you feel there is some emptiness that needs to be filled through that. Internal, external. तो ट्रेजेडी बहुत अच्छी चीज है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप क्या करा लो, नहीं मतलब ढूंढो, कुछ तो मिल जाएगा. होता है यार, मतलब होता है, लाइक इट्स अ वेरी क्लीशे एग्जांपल, बट अ साइन वेव इज व्हाट कीप्स यू अलाइव. स्ट्रेट हो गया तो नहीं होगा.
आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आखिर में अगर सब मिल ही गया है तो पॉइंट क्या है. यू ऑलवेज नीड टू कीप लुकिंग फॉर समथिंग. एग्जैक्टली मंजिल पर पहुंचकर फिर किसे देखोगे. ओए हाय. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू आंसर उसका सेकंड पार्ट रह गया. हाँ, ट्रेजेडीज बहुत हुई हैं, मजेदार ट्रेजेडीज हुई हैं. मजेदार. हाँ मतलब मजेदार. व्हेन आई लुक बैक तो दे फनी नाउ एंड आई वांट देम टू कीप हैपनिंग. आई डोंट नो, आई हैव दिस इमेजरी इन माय माइंड कि आज से 33 साल बाद, आई डोंट नो व्हाई आई यूज दिस 33. हाँ, मैं पिछले 6 सालों से ये कर रहा हूँ. आज से 33 साल बाद जब मैं पहाड़ों पर एक छोटे से गार्डन में अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठा हूँ, आई शुड हैव इनफ हैप्पी एंड सैड मेमोरीज फॉर दैट ओल्ड मैन टू लुक बैक कि यार ये भी तो हुआ था, ये भी तो किया था. बट हार्ट ब्रेक का कहानी बता दो अपनी कोई. कौन सा वाला? एक द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी फॉर यू. So many. So I am Ted Mosby from How I Met Your Mother. Anyone I admire or like, I'm all in. Oh God. So it's not just women, it's also about people, passion, things, all of them. So not everyone reverts in the way you assume. वो एक मीम चलता है आजकल कि there's this couple sitting शादी में बैठे हुए हैं and there's random guy, उसके ऊपर लिखा हुआ है if she would have replied exactly to the script in my mind. Oh God. Okay. So very random things. So there's so many the heartbreaks. बहुत सारे यार, मतलब मैं कैसे बताऊं? There's a new show coming up which you have seen by now, which is a trial show. It's about meeting a person and it's the perfect meeting that I've ever been to. But उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताऊंगा तो heartbreak हो जाएगा, तो मैं नहीं बताता हूँ. I think all of you should actually wait for this क्योंकि heartbreak तो ये सुन के होता है. So we are looking forward to it for sure. तो ये बहुत deep हो गया, तो let's quickly get into some light conversation with our game segment. The game segment is called साथ साथ एक शायरी हो जाए. जरूरी नहीं है ना मैं अपनी सुनाऊं, किसी की भी जो मुझे पसंद है. मैं आपको एक prompt दूंगी. You have to complete it. शुरू करें. ठीक है. The first one is अर्ज करती हूँ. इरशाद. रोज उसी जगह पे आपकी राह देखते हैं. रोज उसी जगह पे आपकी राह देखते हैं. रोज उसी जगह पर आपकी राह देखते हैं. हम मुलाकात पर खड़े होकर अपनी मुलाकात देखते हैं. ओह, आई लव इट. ब्यूटीफुल. सेकंड वन इज बरसती बूंदों ने आंसू मिटाया. बरसती बूंदों ने आंसू मिटाया. कहाँ का पानी देखो कहाँ ले आया. नहीं हो पाएगा मुझसे. तीसरा है गम में डूबने और उससे निकलने के लिए नशे. गम में डूबने और उससे निकलने के लिए नशे. तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुल्फे, तुम्हारे कहकशे. जो आपने पहला वाला कहा था ना, मुलाकात वाला, उस पे है कुछ कि चलो सब ऐसे ही रहने देते हैं. तुम मेरा नाम सुनकर खुश हो जाना, मैं तुम्हारा जिक्र बस ख्यालों तक रखूंगा. तुम इंतजार करना उस मोड़ पर जहां हम आखिरी बार मिले थे. मैं इंतजार करूंगा उस मोड़ पर जहां तक हमने साथ चलने का वादा किया था. ओके, लास्ट के 2 कर लेते हैं. जी. छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती है. छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती है. इतनी तिलिस्मानी होकर भी कितनी आसानी से खुश हो जाती है. एंड द लास्ट वन. यस. दोस्त मेरे आपकी समझ में ना आ पाएंगे. दोस्त मेरे आपकी समझ में ना आ पाएंगे. जब तक वो समझ आएंगे तब तक आप खुद को भूल जाएंगे. ओह वाओ, आई लव इट. दैट वाज एन अमेजिंग सेगमेंट. थैंक यू. थैंक यू. सो कमिंग बैक, अब तो शायरी होगी. लेट्स कम अ लिटिल टू सोशल मीडिया, क्योंकि आप अभी बोल रहे थे कि रील्स कम देखना. बट सोशल मीडिया पे आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे करते हो इज माई क्वेश्चन. एंड डू यू थिंक कि अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, क्या इसने स्टोरी टेलिंग और शायरी को एक नई जिंदगी दी है? द वर्ल्ड वर्क्स ऑन डुअलिटी. कोई भी अच्छी चीज़ आएगी तो उसका एक बुरा वर्जन भी आता है. एंड आई गेस दैट्स व्हाट सोशल मीडिया हैज़ गॉट. इट्स सो गुड दैट अब लोग अपने घरों से, जहाँ से जैसे भी चाहें, कविताएं, कहानियाँ, किस्से शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में. अगर आपका काम अच्छा है तो जाएगा. बट एट द सेम टाइम उससे प्रॉब्लम ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट हैज़ बीन सो फास्ट कि आप अपने काम पर कम वक्त दे पा रहे हो, पर ये थॉट आ जा रहा है कि मुझे ज़्यादा काम निकालना है. दिस आर्ट फॉर्म आई बिलीव नीड्स टाइम. आपको, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मुझे कम से कम और 4 या 5 ट्रायल शोज करने बिफोर आई मेक इट लाइव. सो एवरी आर्ट फॉर्म हैज़ अ सर्टेन टाइम लाइन दैट इट नीड्स.
अब आप कह रहे हो कि मैं बैठा हूँ, पहली बार जो धुन बनाई और गा दिया हो गया, नहीं, यू नीड टू रीवर्क ऑन इट। आप उसे स्टूडियो में लेके जाते हो, मास्टरिंग कराते हो, अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हो। सेम इज विथ राइटिंग, आई बिलीव। मैं किसी और आर्ट फॉर्म पे कहूँगा नहीं उतना, बट यू नीड टू सिट विथ इट, यू नीड टू री रीड इट, यू नीड टू रीड न्यू थिंग्स टू मेक इट न्यूअर। तो उस तरीके से जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएटिंग है, वो मुझे लगता है कि कहीं हमें ओवर पार कर जाता है कि भाई नहीं, बनाना है, करना, और हम सब डवेल हो जाते हैं उसमें, बिकॉज यू हैव टू बी विजिबल टू बी सेलेबल। आज का वही है। तो वो एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, बट द बेस्ट पार्ट इज, आई गेस, यू कैन पुट योर वर्क आउट, यू कैन पुट आउट अ पीस ऑफ आर्ट वेर यू आर इंडिपेंडेंट, अनलाइक अर्लियर टाइम्स कि भाई कोई मैगजीन छापेगी या कभी टीवी पर आएगा या कोई फिल्म स्टार लेगा तो वो उस पर फिल्म बनेगी। अभी अगर आपके पास अच्छा काम है, you can put it out and it will take you places. That's true. But also you now mentioned about how everybody just wants to be consistent and quick. तो हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कि वायरल होना है, क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन का जो पेस है बढ़ गया है. सो दिस फर्स्ट 3 सेकेंड में यू हैव टू ग्रैब अटेंशन, 5 सेकेंड का होता है अटेंशन स्पैन. सो आई वॉन्ट टू नो हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कि मुझे ये कंटेंट डालना है लेकिन मेरी ऑडियंस ये चाहती है. सो हाउ डू यू कीप अ बैलेंस? एंड following up to that, has your comment section ever affected your content creation process? बहुत बार. बहुत ज़्यादा. But balance theory मैं भी सीख रहा हूँ. I'll be very honest because I'll be very bold and honest. मुझे नहीं आता है कैसे content वैसा डालना जो audience को पसंद हो. So वो struggle रहता है. कभी कभी मैं कोई एक ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जो मुझे लगता बहुत वेग है बट लोगों से कनेक्ट हो जाती है, और कभी कभी मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जो मुझे लगता है यार ये तो क्या ही लिख दिया है, बहुत खूबसूरत है और किसी से कनेक्ट नहीं होती. सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, एंड आई गेस आर्ट इज प्रिटी सब्जेक्टिव, तो दैट इज समथिंग दैट विल कम विद टाइम, एंड एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग, राइटिंग और उसमें. एंड टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग 3 सेकेंड वाला नहीं समझ में आता है मुझे नहीं समझ में आता है. मुझे वो चीज़ें याद रहती है जो मेरे ऊपर छाप छोड़ कर गई है. लाइक आई लव दिस मूवी विच इज कॉल्ड ऑक्टोबर. If you see October, the movie will hit you in the last 15 minutes. The first, whatever long the duration is, somewhat 1 hour 40-45 minutes. You just have to stay with it. You just have to stay with it for it to impact. How death is. Small trigger, like the importance of life, of not so great days and so great days is only understood when you're almost about to die. For me, that is something I relate to. Like, आप मुझे एक चट्टान पर लेकर जाके फेंकोगे तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट आएगा. आप मुझे कहोगे पेबल्स के ऊपर रोज कूदते रहो, सो लाइक ठीक है, I'll do that, but for me that's the impact. So the 3 second thing I think doesn't work for me, unless it's comedy. Comedy में like you need first the hook. गरम मसाला, oh my god. और भुवन for instance, like the first joke. Like I love the way he has a story, and then you come to Be Unique. You see his content. It's so appealing to me because you're waiting because you know एक पंच आएगा जो पूरी चीज को चेंज कर देगा. True. So you're saying it depends upon the content creator. It depends. For me, 15 second thing for what I do or the 3 second thing doesn't work. Correct. I need to take people in the piece where I am trying to take them. Fair, very fair. तो कमिंग टू योर लाइफ, मुझे पता है आप बहुत फिल्मी पर्सन हो. ओहो, एक तो लोगों को ये मिथ है कि मैं बहुत सीरियस आदमी, नहीं है ऐसा कुछ. एक दिन तो गुजारो गुजरात में. नहीं, आई थिंक अगर लोग आपकी कहानियां सुनते तो पता तो चल जाता है कि आप कितने फिल्मी हो. हाँ, मतलब इट्स मोर देन फिल्मी. इट्स माय फ्रेंड, देयर इज अ फ्रेंड, शी कीप्स टेलिंग मी तू बहुत मस्त मौला आदमी है. आई एम लाइक ओके, आई डोंट थिंक सो, बट देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. आई एम लाइक हाँ यार मैं हूँ थोड़ा. आई थिंक हुआ. तो माय क्वेश्चन इज कि जिंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन आया जहां आपको लगा है कि यार मैं फिल्म में तो नहीं आ गया हूँ. What's the most filmiest thing that has happened to you in life? Almost every day. I think I'm in a film and I have to do certain things because the hero of the film has to do it. बहुत कुछ होता है. मतलब okay, I do things like मैं for instance स्टेशन पे हूँ और ट्रेन पकड़नी है मुझे, तो मैं सामने वाले से ऐसे बात करूंगा जैसे आई एम ओइंग द स्टेशन और समथिंग, एंड नॉट इन अ रूड वे.
or I've been there every day, or I like, okay, for instance, yesterday I was with a friend, I'll tell you the best instance. I'm with a friend sitting at Grandmama's Cafe Juhu, and I just tell her, listen, imagine हम यहाँ नहीं हैं, ओके हम मेक्सिको में हैं, और मेहिको है, मुझे पता है यहाँ मेक्सिको बोलते हैं, और मेहिको में है, एंड वहाँ के किसी एक कैफे में बैठे हैं, बिकॉज देयर वाज सम मेक्सिकन म्यूजिक बीइंग प्लेड देयर, ओके एंड हम यहाँ पे बैठे हैं और हम एक कैफे बनाने की कोशिश करते हैं, which was exactly the same cafe, and we are talking about it for 15 minutes, that somewhere in India, in a place which is next to the coastal region, Juhu or a Bandra, we can get something, a place and make a cafe which looks similar to this. So for me, everything that is going around is a story, is a film at any point of time. Like right now, this moment इज अ फिल्म is a film. And I have to say certain things because the hero of the film has to say certain things. And everyone in their life is individually in a film. So it's fun. Again, coming back to that thing, हम नहीं मानना चाहते हैं, पर ये सच है कि हम सबकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है. Like any other living or non-living thing on this earth, a stone, an ant or a tree, we are mere passerby. तो कभी कभी इन कंधों से बोझ हटाओ और पासरबाई की तरह कुछ वक्त बिताओ कि करेंगे नौटंकी और खुश रहेंगे यार, क्यों सोचना. यार मैं तो अभी इसी बात से खुश हूँ कि आपके फिल्म में मैं एक किरदार हूँ. हाँ, अरे आप अपनी फिल्म में मुझे बुला रहे हो, मैं तो यहाँ आया हूँ. यस So years later from now, when this would be the only piece of reel or footage left on earth, जब aliens आके हमें ढूंढेंगे, तो उनके हिसाब से हम वो लोग होंगे जो ये दुनिया चला रहे थे. उफ डैम, अपनी खुद की फिल्म बना रही हूँ मैं. यस, टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, और इस कॉन्वर्जेशन में थोड़ा और प्यार छिड़कने के लिए, आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, मैं हूँ, हम सब हैं. So, do you want to give us 2 lines dedicated to Shahrukh and then we'll move ahead? राहत इंदौरी साहब की लिखी हुई 2 लाइन्स है, which is favorite to me, कि यूँ तो चुपचाप खड़े रहते हैं, यूँ तो चुपचाप खड़े रहते हैं, वो लोग जो बड़े होते हैं बड़े रहते हैं. So I don't think for me Shahrukh can be anyone else. He speaks a lot obviously, but he is a mysteriously amazing guy with beautiful wit. That is very true. So talking about शायरी, poetry, I think the most beautiful thing about this community is how आप सब ना एक दूसरे के काम के बारे में बात करते हो. All of you all build each other up. So my question is, and I also have seen lately that you also put up stories of another poet's performance की जाओ देखो. So my question is, who do you enjoy doing collaborations with? If you had to choose one person, who do you love doing poetry collaborations with? The reason why we all do this is because हम सब ना थोड़े खोए हुए हैं. हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक प्योरली न्यू आर्ट फॉर्म को वो दर्जा दे जो वो डिज़र्व करता है. तो हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उससे 2 चीज़ें होती है. एक तो लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, और दूसरा ये है कि जो मोटिवेशन आता है आपको कि यार that person who is walking with me wants good for me, and vice versa. There's this friend called Nidhi Narwal. I love collaborating with her the most. Is because मैं उसे एक थॉट बताऊंगा और निधि पूरा एक ना बना कर ले आएगी पेज कि अपन ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. एंड इट्स सो मच फन बिकॉज आई वॉज जस्ट विद अ थॉट कि ये ऐसा है, एंड शी एक्सपेरिमेंट्स वेरी नाइसली, एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स. वो जनरल से जनरल चीज़ों में भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव डालती है जो मज़ा आ जाता है. सो निधि एज ऑफ नाउ जितने भी मैंने किए हैं उसमें, सॉरी आया. Sorry to who? या यार बहुत मार पड़ने वाली है ना, इसके बाद. मारने के लिए उसे टाउन से सबब जाना होगा, वो आता नहीं आजकल. But I love the friendship that you and Yaya also have. तो अगर आपको एक नज़्म या शायरी करनी है for दोस्ती, तो 1-2 लाइन्स वो भी हो जाए. यूँ तो आँखों में और जज्बातों में थोड़े से खुशी के लच्छे हैं, यूँ तो आँखों और जज्बातों में थोड़े से खुशी के लच्छे हैं, बेवकूफ़ आवारा पागल ही सही, मगर जो भी मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं. हाय हाय, सो क्यूट. तो दोस्ती के बारे में तो होगी कॉन्वर्सेशन, अब इश्क पे आते हैं. जी, इश्क तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है. अगर आपको नज़्म, शायरी या किसी भी तरीके में इश्क को एक ऐसे इंसान को समझाना है जिसको कभी इश्क ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे समझाओगे? तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने. जिसके होने से तुम्हारे दिल में राहत आ जाए, आँखों को देखकर जिसकी तुम्हारे नज़रिए बदल जाए, वो एक शख्स हो तो दुनिया खूबसूरत लगे, उसके बिना
मरना वाजिब लगे, बाकी जो है जहान में उसे चलने देते हैं, उस इंसान के साथ रहते हैं, दुनिया खुशी लगेगी। Oh, that is so beautiful. ये सुन के मुझे इश्क हो गया. Okay, coming to your performances, you performed in the UK, Ireland recently. जी. ये आपकी second international हाँ जी. performance थी. So this is a testament to the global appreciation for Indian poetry, for Indian storytelling. तो अगर अभी in this generation, if someone has to convince their parents कि मुझे शायर बनना है, poet बनना है, writer बनना है, what should they tell their parents? I guess the simplest tip that I got was जब मुझे ऐसा कुछ करना था, मेरे दोस्त ने मुझे बस इतना कहा था कि तुम एक महीने में कितने पैसे कमाते हो। मैंने बताया, ही इज़ लाइक 9 महीने के लिए पैसे बचा लो और जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ। जब तुम घर वालों पे या किसी पे पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहोगे, 9 महीने से 1 साल काफ़ी वक्त होता है आपको अपनी ज़िंदगी समझ लेने में। चाहे वो आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो, चाहे आप कॉमेडी करना चाहते हो, कोई भी आर्ट फॉर्म परस्यू करना चाहते हो, इट्स अ गुड इनफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये हो सकता है कि नहीं, एंड इंडिपेंडेंटली। सो अगर आपको कुछ भी करना है, एंड योर पेरेंट्स व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चन, दे आर आस्किंग आउट ऑफ कंसर्न एंड नॉट बिकॉज दे डोंट वांट यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग। देयर सिंपल कंसर्न इज कि यार अगर ये कुछ नहीं कर पाया तो फिर कहाँ जाएगा, डिसहार्टेंड हो जाएगा या नॉट सो गुड थिंग्स विल हैपन। सो as much as their questions trouble you, it is important for you to keep answers for their questions. The day you are sure about all the answers which their questions have, which they have questions for, I guess that's the day when you can start. उन्हें जवाब दो काम से बताकर कि देखो ये है। I think properly mapping it out and planning के साथ जाओगे तो Very simple example, फरहान भी तभी जाके अपने अब्बू से बात कर रहा था जब उसके पास वो लेटर था अपॉइंटमेंट का। ले आओ लेटर, फिर बात करना। Best example, I think. So with this, let's come to our last question. Let's talk about your legacy, जो आपने अपने लिए visualize किया है. So अगर आप अभी अपने journey में मुड़ के देखते हो, do you think you've created the impact that you always wanted to? पता नहीं. I told you I'm a very confused person when it comes to this. पता नहीं. There are days when someone walks up to me and tells me that one day they were not good or not well and one of my stories helped them. I feel like the king of the world. There are days when a YouTube or Facebook comment is like, अरे अब तुम में वो बात नहीं रही. I don't feel good, and it's okay to feel the extremities because that's what helped me write what I want to write. So if there's one thing that I want to leave the world with, I talk a lot about death because मुझे लगता है आप जितना बात करोगे उतना कम डर लगेगा. कि छोटे छोटे किस्सों की बड़ी बातें बनाता था, छोटे छोटे किस्सों की बड़ी बातें बनाता था, कहता था उसकी मगर हमारे दिल की बातें कह जाता था। That's beautiful. I think it's the best way to also end this conversation. But for me, एक और शायरी नज़्म if you can for passion. Passion के लिए फिर ठीक है। Your calling. My calling तो रोज बदलती रहती है। जावेद साहब की एक नज़्म है जिसका नाम है दो राह, जो उन्होंने ज़ोया अख्तर के लिए लिखी है, और उसके आखिरी बंद में कुछ ऐसा है कि दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, ये वो रास्ता है जो तुम्हें खुद तक लाता है, इस रास्ते पर कोई मोड़ नहीं है, जो जहाँ तसल्ली भीख में मिल जाए, ऐसा कोई गांव नहीं है, तुम इस रास्ते पर ही चलना, ये रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते पर कोई नहीं चलता, मगर इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि इस रास्ते पर चलकर तुम खुद को पाओगे, दुनिया को खोकर खुद को अपनाओगे, तुम इस रास्ते पर ही चलना, मुझे बस इतनी फ़िक्र है कि तुम्हें अब तक इस रास्ते के बारे पता क्यों नहीं है। और मेरी एक छोटी सी नज़्म है जो आजकल मैं सुना रहा हूँ, विच इज़ कि ये दुनिया अक्सर अपनी बातें कहकर भूल जाती है, इसलिए करो वो जो ख्वाहिश तुम्हारी है, मेरे दोस्त याद रखना टूटे सपनों का बोझ सबसे भारी है। I love this one's my favorite. I love it. So I think to end this conversation, आपकी शायरी हो गई है, हम भी एक शायरी कर लेते हैं। सोशल नेशन पे आए हो सुनने अमनदीप के ख्याल, सोशल नेशन पे आए हो सुनने अमनदीप के ख्याल, तो सब्सक्राइब करते वक्त ना करो सवाल। पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, जरूरी है क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, आपको बस क्लिक करना है, बट हमें कुछ मिल जाता है। यस, सो चलो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with one of your other favorite creators. For now, let's say bye to Amandeep Khyal. Thank you so much.
As smart creators, your influence can shape society. Join the ASCII Responsible Influencer course today and earn your certificate. Learn from the experts and become a trusted name in the world of influencing. Use our coupon code SOCIALSTAR24 to enroll now.